Dear student, good morning. Once again, we are here in live class. This is the social class for standard 7th, and today we will revise our chapter number 7. And, and the title of the chapter number 7 is Social Change in Tribal and Nomadic Communities. Okay, यानी कि सोशल चेंज का मतलब क्या होता है? सामाजिक परिवर्तन या बदलाव इन ट्राइबल। ट्राइबल ग्रुप का मतलब क्या है? ट्राइबल का मतलब है आदिवासी। ठीक है, आदिवासियों में सामाजिक बदलाव। एंड नोमैडिक कम्युनिटीज का मतलब है नोमैडिक पीपल्स क्या होते थे? द पीपल हु मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी कि ऐसे लोग जो एक जगह से दूसरी जगह तक घूमते थे, जंगलों में रहते थे, उन्हें क्या कहते हैं? नोमैडिक पीपल्स कहा जाता है। तो ऐसे लोगों के जीवन में या सामाजिक जीवन में क्या बदलाव आए, इस पर ये चैप्टर है। डियर स्टूडेंट, इट इज नॉट पॉसिबल टू डिस्क्राइब ऑल द चैप्टर वंस अगेन बिकॉज it's time to revise all the things, so I will explain only the summary of this chapter. Okay, so look at here on page number 64, right? Summing up. Okay, first point is the tribal people are the original inhabitant of the land. ठीक है, जो ट्राइबल पीपल्स हैं, राइट, यानी कि आदिवासी लोग हैं, वो वास्तव में पृथ्वी के जो है क्या है? सबसे प्राचीन जो है पुराने लोग हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द मेडिवल इरा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पैलियोलिथिक एज में जैसे जैसे ह्यूमन बींग्स का डेवलपमेंट हुआ, पहले हम लोग जैसे आज हैं वैसे तो थे नहीं। कैसे थे? लाइक एनिमल्स, है ना। और उसी से धीरे धीरे करके डेवलप्ड होते होते हम लोग आज इस कंडीशन में आए हैं, और डे बाय डे हम लोग क्या कर रहे हैं? इम्प्रूव कर रहे हैं, राइट। तो द ड्यूरिंग द मेडिवल इरा इन इंडिया, अगर हम भारत में मुगल काल की बात करें, ठीक है, मुगल पीरियड का मतलब है जब मुगल मुसलमानों का शासन था भारत पर, तो उस समय पावरफुल ट्राइब्स सच एज द गोंड, ठीक है, तो उस समय पावरफुल जो ट्राइब्स थे, आदिवासी समूह थे, उनमें कौन कौन से थे? गोंड थे, भील थे, अहोम थे, गुज्जर थे, चेरो थे एंड संथाल कंट्रोल लार्ज टेरिटरीज, यानी कि एक बहुत बड़े भाग पर लगभग इनका नियंत्रण था। कंट्रोल का मतलब नियंत्रण था, किसका? इन जो है जनजातियों का। ठीक है, आदिवासी जनजातियां, आदिवासियों की जातियां कौन कौन सी थी? गोंड, भील, होम, गुज्जर, चेरो एंड संथाल। और इन जातियों का भारत के जितना भी भूभाग था उसके बहुत बड़े भाग पर इनका क्या था? नियंत्रण था, यानी कि शासन था, या बहुत बड़े भाग पर ये लोग फैले थे। नेक्स्ट है ट्राइबल पीपल लिव्ड इन हार्मोनी विथ नेचर एंड प्रैक्टिस्ड इक्वलिटी अमंग द मेंबर ऑफ देयर कम्युनिटीज। ट्राइबल पीपल लिव्ड इन हार्मोनी, हार्मोनी का मतलब बड़े ही प्रेम पूर्वक, साथ में मिलकर, सौहार्द पूर्वक रहते थे। विथ नेचर, किसके साथ? प्रकृति के साथ। प्रकृति के साथ क्यों कहा गया? क्योंकि भाई उनका जो होम था, घर था, वो कहाँ रहते थे आदिवासी लोग? जंगलों में। तो प्राकृतिक वातावरण में वो एक दूसरे से बड़े ही मिलजुल कर जो है रहते थे। एंड प्रैक्टिस्ड इक्वलिटी अमंग द मेंबर ऑफ देयर कम्युनिटीज, और उनकी जो कम्युनिटी थी, उनका जो समुदाय था, जैसे गोंड हुए, है ना, गुज्जर हुए, इन सबका जो समुदाय था, जितनी भी कम्युनिटीज थी, तो वो उसमें ये लोग, इन लोग क्या करते थे? इक्वलिटी, यानी कि बराबरी का पालन करते थे, यानी कि बराबरी थी, कोई ऊंचा बड़ा नहीं था। जैसे हिंदू धर्म में है ना, कई हिंदू सेक्ट्स किसमें, कई और जो है सब उसमें डिवाइड है ना, तो ऐसा उनमें नहीं था, यानी कि सब लोग बराबरी के साथ और बड़े ही प्रेम पूर्वक रहते थे। कहाँ? प्राकृतिक वातावरण में। ठीक, अब इंटरेक्शन बिटवीन मेन स्ट्रीम सोसाइटी एंड ट्राइबल ग्रुप्स इंक्रीज्ड ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। अब धीरे धीरे इनका इंटरेक्शन का मतलब है संपर्क हुआ। मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी का मतलब है समाज के ऐसे लोगों से जो डेवलप्ड थे और अच्छे तरीके से
रह रहे थे, यानी कि जो नगरों में रह रहे थे या शहरों में रह रहे थे। तो जब इनका संपर्क किससे हुआ, उनसे हुआ, तो ट्राइबल ग्रुप्स इंक्रीज्ड ड्यूरिंग द हुआ एंड ट्राइबल ग्रुप्स इंक्रीज्ड, और जो आदिवासी समूह थे वो बढ़े। ठीक है, उनकी संख्या क्या हुई, बढ़ी, या उनकी जनसंख्या बढ़ी ड्यूरिंग द मेडुअल पीरियड, का मतलब है मध्यकाल में। ठीक, मिडवल पीरियड में जब उनकी संख्या बढ़ी और उनका समाज के दूसरे लोगों के साथ क्या हुआ, संपर्क हुआ, तो क्या हुआ, एज द ट्राइबल ग्रुप स्टार्टेड लुकिंग बियॉन्ड देयर पीपल बेस्ड यूनिट इन ऑर्डर टू डिफेंड देयर कलेक्टिव इंटरेस्ट, ट्राइबल स्टेट एंड किंगडम केम टू इनटू एग्जिस्टेंस। अब जब समाज के लोगों के साथ इनका इंस्ट्रक्शन हुआ, समाज के जो मेन स्ट्रीम के लोग थे वो क्या करते थे, इनके जैसे जंगलों को काटना, जंगलों की महंगी लकड़ियों को, जानवरों को शिकार करना, शिकार करने के लिए भी आते थे, तो इनसे वो डरते थे। ठीक है, मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी के जो लोग थे वो समझते थे कि ये हमारे क्या है, शत्रु है। ठीक है, तो वो सोचते थे कि ये एक दिन ऐसा आएगा कि ये लोग इसलिए आते हैं कि हम लोगों को मार करके और पूरा जो हम लोगों की जो जनजातियां हैं या फैमिली है उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो एक ये भी रीजन था। तो उन्होंने अपने पूरे समुदाय की रक्षा के लिए क्या किया, डिफेंड देयर कलेक्टिव इंटरेस्ट, यानी कि अपने पूरे समुदाय के सामूहिक हित के लिए, यानी कि सब लोगों की भलाई के लिए, कल्याण के लिए, ट्राइबल डिफेंड ग्रुप्स स्टार्ट लुकिंग, तो उन्होंने अपने पूरे समुदाय की चिंता करना शुरू कर दिया, एंड ट्राइबल स्टेट एंड किंगडम्स केम्स टू एग्जिस्टेंस, और इस तरह से जो है ट्राइबल किंगडम्स, स्टेट्स का मतलब है आदिवासी राज्य, और अन्य जो उनके कम्युनिटी के राज्य थे वो सामने आए। यानी कि जब वो ग्रुप बड़ा हो गया, सब लोग संगठित हो गए, क्योंकि अगर अकेले अकेले रहते तो कोई भी उन पर अटैक करके क्या करता, उनको डिस्ट्रॉय करके, और उनका जो क्षेत्र था वो क्या कर लेते, अपने कब्जे में कर लेते। तो वहां की जो लकड़ी थी या जानवर थे वो उनकी खाल निकालना, और क्योंकि राजाओं की शौक थे, आपने देखा होगा या सीरियल्स में या पुरानी स्टोरीज में पढ़ा होगा कि शिकार करने के शौकीन थे, और जैसे बाघ हुआ या हिरन हुआ, उनके शिकार करके और उनकी जो खाल होती थी या उनका सर होता था वो अपने राज दरबार में वो जो है डेकोरेशन के लिए यूज करते थे, है ना, जितने 12 सिंगा वगैरह होते थे। ठीक, और तो इस तरह से जो है वो लोग यूनिट हुए, एक एकत्रित हुए, और जिससे आदिवासी राज्यों का विकास हुआ। ठीक, यानी कि अब वो संगठित होकर उन्होंने अपना एक राज्य स्थापित कर लिया। ठीक, आगे द गोंड एस्टेब्लिश्ड सेवरल लार्ज किंगडम इन द मेडुअल पीरियड। अब जितनी भी ये जो है कम्युनिटीज थी, इनमें सबसे ज्यादा बड़ा राज्य किसका हो गया, गोंड समुदाय। ठीक, गोंड आदिवासी समूह का सबसे बड़ा जो है क्या हो गया, राज्य हो गया। गृहमंडल वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑफ देम। गृहमंडल जो है उनमें से सबसे बड़ा था। ठीक, ड्यूरिंग द रूल ऑफ दुर्गावती द मुगल अटैक्ड एंड डिफीटेड गृहमंडल। उसी समय जब दुर्गावती का शासन था मुगल पीरियड में, कहां पर, गृहमंडला पर, तो गृहमंडला पर मुगलों ने आक्रमण कर दिया और उस पर अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, अपना कब्जा कर लिया। चौलुंग, नेक्स्ट पॉइंट देखिए लास्ट, चौलुंग शुकापा वाज द फाउंडर ऑफ द अहोम किंगडम। ठीक है, चोलुंग हुए, सुकापा हुए, ये जो है क्या थे, फाउंडर थे अहोम किंगडम के। ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी द अहोम वर रिपीटेडली अटैक्ड बाय द मुगल्स। उन्होंने जो है 17th सेंचुरी में अहोमों ने दोबारा जो है अटैक्ड बाय द मुगल्स, यानी कि अहोम पर मुगलों ने दोबारा आक्रमण किया। हाउएवर दे मैनेज टू रिटेन देयर इंडिपेंडेंस। हालांकि वो जो है अपनी स्वतंत्रता को कायम रखने में सफल रहे। ठीक, कौन, अहोम। ठीक, तो इस तरह से आपने देखा कि
मुगल पीरियड में कई जो है आदिवासी जनजातियां एकत्रित हुई और मुगल पीरियड के दौरान ही कई आदिवासी जातियों के नए राज्यों का गठन हुआ और वो अपने हितों की यानी कि अपने हितों की रक्षा के लिए क्या करने लगे, सोचने लगे और उसके कल्याण के लिए उन्होंने क्या किया, काम करना शुरू कर दिया और इस तरह से वो संगठित होकर अपनी रक्षा में लग गए। अब डियर स्टूडेंट, ये तो एक समरी थी इस चैप्टर की, मेन पॉइंट्स थे। नाउ एज यू नो दैट एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ड्स आपके एग्जाम में पूछे जाने, तो एक बार लुक एट द एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ड्स, सब लोग देख लीजिए। हायरार्की का मतलब क्या होता है, अ सिस्टम इन विच पीपल आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर इंपॉर्टेंस और रैंक। ठीक है, जिसमें लोगों को एक रैंक के आधार पर जो है अरेंज किया जाता है, उसे कहते हैं हायरार्की। इंडिजीनियस का मतलब होता है बिलोंग टू अ प्लेस और कंट्री रेदर देन अराइविंग फ्रॉम अनदर प्लेस, या इसे हम लोग नेटिव भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वन वर्ड में दो इसमें दी हुई है, इनमें से एक कोई आप लर्न कर लीजिए, वही अगर आ गया तो आपको एग्जाम में लिख देना है। ठीक है, या तो नेटिव लिखिए या फिर लिखिए बिलोंगिंग टू अ प्लेस और कंट्री रेदर देन अराइविंग फ्रॉम अनदर प्लेस। ओके, पैस्टोरलिज्म, राइजिंग लाइवली स्टॉक। ठीक है, रेजिंग लाइवली स्टॉक, राइट। किनशिप, द रिलेशनशिप बिटवीन मेंबर ऑफ द सेम फैमिली या फैमिली टाइज, इनमें से एक जो है लर्न कर लीजिए, वही आप लिख सकते हैं। ओके, नाउ लुक एट द बुक, चूज द करेक्ट आंसर। स्कॉलर्स, ओके, स्कॉलर्स who study human societies and cultures are known as archaeologists, की geologists, की archivists, की anthropologists. Anthropologist is the right answer. Very good. The Kurumba and the Bagada lived in different part of central India, की northeast India, की the Nilgiri or the Rajasthan. Nilgiris is the right answer. Good. Durgavati was the ruler of the Gond kingdom of Graham Mandala. Okay. Next है the Mughal governor who forced the Ahom king Jayadhwaj Singh to flee was Dalpat Shah, Shumong, Mir Jumla, Asaf Khan. Mir Jumla is the right answer. Okay, the Ahom commander in chief who defeated the Mughals at the battle of Sarai Ghat was Rudra Singh, Lachit Barpukhan, की राजा राम सिंह, की गद्दार सिंह, क्या गदाधर सिंह, तो लक्षित बर्फू खान। ओके, ये जो है आपका राइट आंसर है। नाउ लुक एट द फिल इन द ब्लैंक्स। द ट्राइबल ग्रुप्स वर एबल टू पास ऑन देयर कल्चर टू देयर डिसेंडेंट थ्रू अ रिच डैश ट्रेडिशन। तो ये है ओरल। ओके, इसमें क्या करना है, ओरल भरना है। ओके, सेकेंड है द डैश आर अ ट्रेडिशनल ट्राइबल कम्युनिटी of cow herders and shepherds found in northern and western India. Ahir. Okay, Ahir. Very good. Third है tribal people believed in the common ownership of dash. Resources is the right answer. Good. The Gond referred to themselves as dash or कोई और कोइटोर। ओके, तो ये फिल करना है। नेक्स्ट फिफ्थ है डैश वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ द अहोम किंगडम। चराई देव। ठीक है, ये है आपका फिफ्थ में आपको जो फिल करना है वो। ठीक, आंसर इन 1 or 2 सेंटेंसेस। अब
हु आर द ट्राइबल पीपल, ट्राइबल पीपल कौन थे ये आपको लर्न करना है। हु आर द भील, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया आर दे मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड, ओके, ये आपको लर्न करना है। व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द बंजारा, बंजाराओं का मुख्य व्यवसाय क्या था, ओके। अब हाउ डिड द ट्राइबल स्टेट एंड किंगडम्स केम इनटू एग्जिस्टेंस, यानी कि ट्राइबल जो किंग्स हैं, ट्राइबल स्टेट्स हैं और किंगडम हैं, वो किस तरह से सामने आए। व्हाट फोर्स डिड द गोंडी पीपल ट्रेडिशनली वर्शिप, ओके, गोंड पीपल जो है किस तरह के जो है पूजा पाठ किया करते थे। हु वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द अहोम, लिस्ट हिज 5 अचीवमेंट। हु आर द facts, ओके, व्हाट आर द ब्रांचेस, ओके। ये जो है क्वेश्चन आंसर्स आपको लर्न करने हैं, बाकी आंसर इन पैराग्राफ इसको कट कर दीजिए, राइट। तो इतना आपको कंप्लीट करना है इस चैप्टर में से, ओके। सो डियर स्टूडेंट, नाउ टेल मी, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? किसी का कुछ भी फिल ना हो या छूटा हो तो वो देख लीजिए इस चैप्टर से, आप लोग बता दीजिए, मैं उसको क्लेरिफाई कर